रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। इस समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने छात्रों को स्वर्ण पदकों, शोध उपाधि और डीलिट की उपाधि प्रदान की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम सोशल डिस्टेंस और अन्य गाइडलाइनों के पालन के साथ हुआ। दीक्षांत समारोह में पदक और शोध उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। सनातन धर्म की पताका को विश्व पटल पर फहराने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर योगाचार्यों का सम्मान किया गया। 50 वर्षों से लोगों को योग शिक्षा देकर निरोगी जीवन की प्रेरणा देने वाले डॉक्टर शिवशंकर पटेल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई जा रही है। प्रदेश सरकार इस अवसर को रोजगार दिवस के रूप में मना रही है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विभिन्न संगठनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग व आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर रांची इंडोर स्टेडियम में एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोर्चा के सदस्यों ने आरोप लगाया कि राजनीति में लगातार पिछड़ रही कांग्रेस अब व्यक्तिगत रंजिश पर उतर आई है। पंजाब की घटना इसी रंजिश का प्रमाण है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही की मांग भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने की है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होना चाहिए। 17 फरवरी से प्रारंभ होने वाली 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने की मांग NSUI ने प्रदेश सरकार से की है। छात्र संगठन कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संकट के चलते ऑफलाइन परीक्षाएं कराना महंगा पड़ सकता है। धोखाधड़ी के मामले में 5 साल की सजा से दंडित अमित खंपरिया की सुरक्षा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात किए गए ASI की मौत से हड़कंप मच गया है। ASI की मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा है। फिलहाल गढ़ा पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जबलपुर में सूदखोरों के आतंक पर लगाम नहीं लग पा रहा है। सूदखोरों से परेशान एक 50 वर्षीय महिला ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। पीड़ित महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पनागा थाना अंतर्गत ग्राम महुला में एक युवक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। युवक का सिर और धड़ अलग अलग टुकड़ों में बरामद हुआ है। इस जघन्य हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधि प्रदान की। खुशी से खिल उठे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के चेहरे। कोविड नियमों के पालन के साथ आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। युवा दिवस को रोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। जबलपुर जिले के 13,400 युवा हितग्राहियों को मिला रोजगार। 51 करोड़ 53 लाख रुपए का लोन किया गया वितरित। पनागा के ग्राम मौला में जघन्य हत्याकांड। 2 दिन से लापता किसान का सिर और धड़ अलग अलग टुकड़ों में मिला। धारदार हथियार से हमला कर की गई हत्या। पुलिस जुटी तफ्तीश में। और सूदखोरों की प्रताड़ना के चलते महिला ने किया जहरीली वस्तु का सेवन। निजी अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। धारदार पुलिस ने 2 सूदखोरों को किया गिरफ्तार। प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। इस समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने छात्रों को स्वर्ण पदकों, शोध उपाधि और डीलिट की उपाधि प्रदान की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम सोशल डिस्टेंस और अन्य गाइडलाइनों के साथ हुआ। दीक्षांत समारोह में पदक और शोध उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह गरिमामय माहौल में पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कुलाधिपति राज्यपाल मंगू भाई पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
राज्यपाल मंगू भाई पटेल सुबह 11 बजे दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अगवानी की और भव्य स्वागत किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सर्वप्रथम वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात राज्यपाल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने समारोह के दौरान शोध उपाधि धारकों को उपाधि और विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। स्वर्ण पदक और उपाधि पाकर छात्रों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। हमारी तनुश्री अहरवाल स्मृति स्वर्ण पदक, श्रीमती महादेवी गुप्ता स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्रीमती सरयू देवी स्मृति स्वर्ण पदक, श्रीमती गंगूताई गायकवाड़ स्मृति स्वर्ण पदक, डॉक्टर D.S. चौधरी स्मृति स्वर्ण पदक। कार्यक्रम के दौरान कुलाधिपति राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने उद्बोधन में पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को भी याद किया और उपाधि व स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। देश के हृदय प्रदेश की हृदय स्थली मां नर्मदा के पावन जल बलिदानी रानी दुर्गावती के रक्त से अभिषिंचित संस्कारधारी जबलपुर में आकर मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूं। रानी दुर्गावती के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम उन छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से स्वर्ण पदक एवं शोध उपाधि प्राप्त कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। ये 33वां दीक्षांत समारोह कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए दीक्षांत समारोह का आयोजन कोविड गाइडलाइन के अनुसार किया गया। समारोह में शामिल हुए सभी छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को RT-PCR टेस्ट के बाद ही समारोह में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र ने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय से जिन कार्यों की अपेक्षा की है, उन कार्यों को उनकी मंशा अनुसार पूरा करने का काम और प्रयास किया जाएगा। महामहिम ने कहा कि जो सिकल सेल एनीमिया है, जिस पर विश्वविद्यालय पहले ही ICMR के साथ MOU करके अनुबंध करके कार्य करना प्रारंभ कर चुका है और मंडला के गांवों को भी ले चुका है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। महामहिम ने जो निर्देश दिया है और हमारे जो दीक्षांत भाषण महोदय ने किया है, परमादरणीय डॉक्टर अतुल कोठारी जी ने, उन निर्देशों का भी हम अपने विद्यार्थियों के बीच में और अपने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के परिवार से के माध्यम से उसे क्रियान्वित करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षांत समारोह में शोध उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थी और शोधार्थियों में जहां उत्साह नजर आया तो वहीं उनमें खुशी भी दिखाई दी। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों और परिवारजनों को इस उपलब्धि का श्रेय दिया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है राज्यपाल के द्वारा मेडल प्राप्त करके। मुझे पिछले बार भी 3 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे जो पूर्व राज्यपाल थे हमारी आनंदीबेन पटेल, और इस बार भी मुझे LLM में 1 गोल्ड मेडल मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं श्री गुरु नानक कॉलेज गर्ल्स कॉलेज से मैंने MCOM किया है और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए मुझे गोल्ड मेडल मिला है। और मैं अपने सारे टीचर्स जिनने मेरे को MCOM पढ़ाया, प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनने मेरा बहुत सहयोग किया। दीक्षांत समारोह को देखते हुए विश्वविद्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए। कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी हुआ। सनातन धर्म की पताका को विश्व पटल पर फहराने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर योग आचार्यों का सम्मान किया गया। 50 वर्षों से लोगों को योग शिक्षा देकर निरोगी जीवन की प्रेरणा देने वाले डॉक्टर रविशंकर पटेल को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। नर्मदा पंचकोशी यात्रा सेवा समिति एवं जगन्नाथ ट्रस्ट के द्वारा 12 जनवरी को योग आचार्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गोल बाजार के पास आयोजित इस कार्यक्रम में 1 दर्जन से ज्यादा योग आचार्यों को सम्मानित किया गया। साथ ही डॉक्टर शिवशंकर पटेल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। योगाचार्य शिवशंकर पटेल पिछले 50 वर्षों से लोगों को निःशुल्क योग सिखाकर निरोगी जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं।
सामाजिक क्षेत्र में हो, कुर्मी समाज में हो, हर जगह अपना विशेष योगदान दिया है। आज उनके इस योगदान को देखते हुए हम सब उनके सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। हम सब उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और इसी प्रकार वो समाज सेवा में लगे रहें। ईश्वर से, माँ नर्मदा से हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को योग, ध्यान, प्राणायाम का महत्व बताने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई जा रही है। प्रदेश सरकार इस अवसर को रोजगार दिवस के रूप में मना रही है। जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी इस अवसर पर आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें 13,400 युवाओं को 51 करोड़ 53 लाख रुपए का लोन प्रदान किया गया। हितग्राहियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी बात की। मानस भवन में रोजगार दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 13,400 युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 51 करोड़ 53 लाख रुपए के लोन दिए गए। प्रतीकात्मक रूप से 17 युवाओं को लोन के चेक प्रदान किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे बात की। सर, आपके आशीर्वाद से कार्यक्रम में भाव भी उपस्थित है, प्रदीप जी भी है, मैं सबका स्वागत करता हूं। करने वाले टेंट डेकोरेशन का कितने रुपए का? टेंट डेकोरेशन का कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। मैंने कितने? 10 लाख रुपए का निवेश किया। कितने का? 10 लाख। 10 लाख कहाँ करेंगे? बालाघाट में? बालाघाट में सर। आपने टेंट का व्यवसाय क्यों चुना? सर, पहले मैं टेंट का ही काम करता था सर। अब मैं अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए मैंने पीएमजीवी से लोन लिया सर। अच्छा, तो इसमें आपको आसपास संभावना दिखती है पूरी कि यही काम चल जाएगा आपका? सर, यही काम बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरा इतना अच्छा चल रहा है मेरा काम कि मेरे पास 8 लड़के काम कर रहे हैं। तो 8 लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं? हाँ सर, और ये जो टेंट लगा दिख रहा है सर, ये मेरे द्वारा लगाया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम में उन 10 विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे जिनके द्वारा युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। रोजगार दिवस का आयोजन किया गया था। युवा दिवस के दिन आज 12 तारीख से 12 जनवरी से पूरे प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं। जबलपुर में भी युवाओं को रोजगार स्वरोजगार प्राप्त हो, इसलिए हम लोग पिछले 1 महीने से एक्सरसाइज कर रहे थे। हमारे लगभग 10 विभाग इस गतिविधियों में लगे हुए थे। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में सब गतिविधियां और कैंप लगाए गए थे। हमारे लगभग सभी बैंकों ने स्वरोजगार के लिए लोन का काम जो है वो किया है। अभी जो वर्तमान में पिछले 1 महीने में जो एक्सरसाइज हुई है उसमें लगभग 13,000 से अधिक लोगों को या तो रोजगार, प्रत्यक्ष रोजगार या स्वरोजगार के तहत लोन का कार्य किया गया है विभिन्न स्कीमों में, और उसका एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम आज था। और बाकी लोगों को जो है उनके बैंक के माध्यम से या उनके घर पे जो है वो स्वीकृति पत्र और वेतन पत्र दिए गए। युवाओं को बताया गया कि उनके लिए रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश एवं केंद्र सरकार गंभीरता पूर्वक प्रयास कर रही है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विभिन्न संगठनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग और आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करमचंद चौक बंगाली क्लब में स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। हम सब युवाओं को विवेकानंद जी जो है एक प्रेरणा देते हैं। जिस प्रकार की विवेकानंद जी ने काम किया है उसी प्रकार हम भी जो है सब लोग जो है आज संकल्प लें कि उनके मार्गों पर चलें। उनने जो मार्ग बताए थे कैसे हम जो है भारत को जो है विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित कर सकते हैं, ऐसा एक लक्ष्य विवेकानंद जी ने लिया था। उसी लक्ष्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी चल रहा है और सभी संगठन चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज यहाँ पर विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत देश की अलग जलाई, भारत देश की पहचान बनाई। ऐसे उन पद चरणों पर चलने के लिए यहाँ से भारत माता के सपूतों को प्रेरित किया गया और ऐसे सपूत को हम श्री चरणों में नमन करते हैं।
स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर रांझी इंडोर स्टेडियम में एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के पश्चात उन खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। युवाओं में ऊर्जा का संचार हो और वे लगातार देश एवं सम्मान के सजग प्रहरी की भूमिका निभाते रहें, इस संकल्प के साथ खेल प्रेमियों द्वारा युवा दिवस के अवसर पर रांची में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिला टीमें भी शामिल रहीं। स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हमारी संस्था द्वारा 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया गया। हमारा उद्देश्य था कि युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। जिस तरह से देखा गया आज का युवा मोबाइल और ऑनलाइन गेम में ही लगा रहता है, और हमारा उद्देश्य था कि जो खिलाड़ी हैं, जो व्यक्तित्व है, उसका निखार एक ग्राउंड की मिट्टी से ही आता है। हमारा उद्देश्य था कि हर युवा मैदान में अपना खेल का परिचय दे एवं जितने भी आयोजन होते हैं खेल के जो कि मैदान में खेले जाते हैं उसमें अपनी सहभागिता ले। कार्यक्रम समापन के समय उन खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ नौतरा ब्रिज पर विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा के सदस्यों ने आरोप लगाया कि राजनीति में लगातार पिछड़ रही कांग्रेस अब व्यक्तिगत रंजिश पर उतर आई है। पंजाब की एक घटना इसी रंजिश का प्रमाण है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने और सभा न होने देने की घटना से आक्रोश व्याप्त है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्यों ने नौतरा ब्रिज पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। अभी जो जिस प्रकार की पंजाब में घटना हुई है, पंजाब के मुख्यमंत्री जी द्वारा जानबूझकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोकने का कार्य किया गया है, वो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिले में आज मानव श्रृंखला बनाकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में संजय यादव जी हमारे जिलाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर अपना घोर विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से चन्नी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही की मांग भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने की है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों ने प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए। पंजाब सरकार का जो दायित्व होना चाहिए वह दायित्व पंजाब सरकार द्वारा नहीं निभाया गया है, जिसके संदर्भ में आज हम सब अधिवक्ता एकत्रित होकर माननीय राज्यपाल महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो एवं भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य ना हो, इसके संदर्भ में हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। बावजूद इसके भाजपा और उसके सहयोगी संगठन लगातार इस मामले पर आक्रोश जता रहे हैं। 17 फरवरी से प्रारंभ होने वाली 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने की मांग NSUI ने प्रदेश सरकार से की है। छात्र संगठन कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संकट के चलते ऑफलाइन परीक्षाएं कराना महंगा पड़ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नाम लिखा पत्र जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि 17 फरवरी से 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि को बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑफलाइन परीक्षाएं कराना महंगा पड़ सकता है। जो 17 फरवरी से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं चालू होने वाली हैं, उनमें थोड़ा सा तारीख का एडजस्टमेंट करते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म या फिर कम नहीं हो जाता है, बच्चों को ऐसे में स्कूल भेजना एवं परीक्षाएं दिलवाना खतरे से खाली नहीं है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सरकार के निर्देश पर सावधानी पूर्वक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। ऐसी ही सतर्कता परीक्षाओं में भी रखी जाएंगी। ये जो है आपकी शिकायत ये है कि शासकीय स्कूल और प्राइवेट स्कूल पूरी संख्या के हिसाब से लग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो शासन के आदेश हैं 50% क्षमता के साथ ही विद्यालयों को लगाना है। अगर कहीं ऐसी अवहेलना हो रही नियमों की तो उसको हम चेक कर लेते हैं
और उन पर कार्रवाई करते हैं। कोरोना लगातार अभी एकदम से बढ़ रहा है और शासन धीरे धीरे सख्ती करता चला जा रहा है। जैसे जैसे शासन के नियम आते जा रहे हैं सख्ती करने के, उनका तत्काल पालन हम सुनिश्चित कर रहे हैं। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। धोखाधड़ी के मामले में 5 साल की सजा से दंडित अमित खंपरिया की सुरक्षा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात किए गए एएसआई की मौत से हड़कंप मच गया है। एएसआई की मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा है। फिलहाल गढ़ा पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर एएसआई की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धोखाधड़ी के मामले में 5 साल की सजा से दंडित किए गए रसूखदार अमित खंपरिया की सुरक्षा के लिए मेडिकल अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात किए गए एक एएसआई सोनू लाल उइके की मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई है, जिससे हड़कंप मच गया है। इस घटना की जानकारी एएसआई के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने डॉक्टर को दी। डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद गढ़ा थाने को घटना की जानकारी दी गई। सर सुबह 5 बजे की बात है, मैं बाथरूम के लिए उठा था। उस टाइम हमारे उइके साहब एएसआई उइके साहब जगे हुए थे, तो मैं बाथरूम गया और वापस आया। फिर वो उइके साहब सो गए थे, हम लोग भी साइड वाले बिस्तर पे बैठे थे। फिर 7 बजे करीब सब लोग उठे, तो उइके साहब नहीं उठे थे, तो उनको उठाने गया तो उस टाइम वो उठे ही नहीं रहे थे। फिर मैं डॉक्टर मैडम के पास गया, मैडम हमारे साहब उठ क्यों नहीं रहे हैं? तो मैडम ने देखी तो बोले अटैक आ गया, ख़त्म हो गए। ये सर एक स्थायी वारंटी है, अमित खंपरिया जबलपुर संजीवनी नगर का है। ये सर इसको जेल दाखिल करने गए थे, तो डॉक्टर लोगों ने इसका अचानक इसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो उसको ले गए थे हम जिला अस्पताल मंडला, तो वहाँ पर इलाज दौरान जबलपुर रिफ़र किए थे। उन्हीं की ड्यूटी में हम एएसआई उइके साहब के साथ आए थे, एक 4 की गार्ड। बताया जाता है कि एएसआई सोनू लाल उइके मंडला के थाना खटिया की टिसरी चौकी से ड्यूटी पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती सजायाफ्ता अमित खंपरिया की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। गढ़ा पुलिस ने उनकी मौत के बाद उनके शव का पंचनामा किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले में मर्ग कायम किया है। जिला मंडला थाना पुलिस चौकी टाँटी थाना खटिया से एएसआई साहब सोनू लाल उइके साहब गार्ड के साथ में यहाँ पर मेडिकल अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए थे। जो उनका एक वारंटी यहाँ पर इलाज हेतु भर्ती हुआ था। रात्रि में सोते समय सुबह करीब 5 और 7 के बीच में सोते समय अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी पंचनामा कार्रवाई मेरे द्वारा की गई है। पीएम के बाद स्पष्ट पता चलेगा कैसे मृत्यु हो गई। फिलहाल एएसआई की मौत की वजह हार्ट अटैक माना जा रहा है, लेकिन पुलिस ने मौत का स्पष्ट कारण जानने शव का पोस्टमार्टम कराया है ताकि कारण स्पष्ट हो सके। जबलपुर में सूदखोरों के आतंक पर लगाम नहीं लग पा रहा है। सूदखोरों से परेशान एक 50 वर्षीय महिला ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। पीड़ित महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर में सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर 50 वर्षीय एक महिला उमाबाई रैकवाड़ ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। पीड़िता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में धारताल पुलिस ने महिला को प्रताड़ित कर रही 2 महिलाओं सपना प्रजापति, काकुल प्रजापति और गोवर्धन कश्यप के विरुद्ध कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बताया जाता है कि धारताल कटरा में रहने वाली उमा रैकवाड़ टिफिन सर्विस का काम करती हैं। कोविड के चलते उनका व्यवसाय बंद हो गया था। 1 साल पहले उन्होंने सपना प्रजापति और उसके रिश्तेदार काकुल प्रजापति से 50 और 30 हजार रुपए उधार लिए थे। ये दोनों से 10% ब्याज देने की बात हुई थी। बावजूद इसके सपना प्रजापति उससे 1.5 लाख और काकुल प्रजापति 60,000 रुपए वसूल कर चुकी है और अब भी उन्हें रकम की मांग कर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस काम के लिए दोनों ने फूटाताल निवासी गोवर्धन कश्यप को लगा रखा था। ये लोग लगातार उमा को ब्याज और रुपए के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने जहर खा लिया। सर वो सपना चक्रवर्ती और काकुल चक्रवर्ती से पैसे लिए थे कुछ ब्याज पे। 1 साल हो गए उसमें ब्याज पे लिए थे। उसको ब्याज तो मैंने कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये भर दिए। और वो एक वो गोवर्धन है, जितेंद्र करके कश्यप कांग्रेस उसका जनता पार्टी के, वो उनके घर आता जाता है तो मेरे को हमेशा दम देता है कि इतने दिन में पैसा कर देना, 15 तारीख के पैसा नहीं करोगी तो जान से मरवा डालेंगे, तुम्हारे घर में बम फोड़वाएंगे।
तुम्हारी बेइज्जती करवाएंगे। श्रीमती उमापति महेश उदयकुमार, उम्र करीबन 55 वर्ष, निवासी खैरमाई मंदिर के पास कटरा की हैं। ये रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी इनके द्वारा जहर का सेवन कर लिया गया और उपचार हेतु भर्ती है। तो शरीर पे हम लोग जांच करने गए थे तो वहाँ ये तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा करीबन 1 वर्ष पूर्व सपना चक्रवर्ती जो कि मानसरोवर कॉलोनी में रहती है उससे 50,000 रुपये अलग अलग राशि के रूप में 10,000, 5,000 के रूप में ऐसे उधार लिए गए थे ब्याज पे, और उसमें इनके द्वारा करीबन 2-2.5 लाख रुपये उसे भुगतान कर दिया गया। उसके बावजूद भी उसका कहना ये है अनावेदिक सपना चक्रवर्ती का अभी और पैसा बाकी है। उसके ऊपर से इसको गाली गुफ्तार भी वो सपने चक्रवर्ती करती थी और सपने चक्रवर्ती की तरफ से वसूली करने के लिए जितेंद्र को गोवर्धन कश्यप जो उसका रिश्तेदार लगता है वो भी आके इसको बम से मारने की धमकी देता था और पैसे की वसूली के लिए बोलता था। तो रात्रि में इसने इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और हिरासत में लिया गया और अभी माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दोनों आरोपी को प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 सूदखोरों सपना प्रजापति और गोवर्धन कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। वहीं फरार काकुल प्रजापति की पुलिस तलाश कर रही है। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम महुला में एक युवक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। युवक का सिर और धड़ अलग अलग टुकड़ों में बरामद हुआ है। इस जघन्य हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम महुला में रहने वाले एक किसान नरेश मिश्रा की जघन्य हत्या की वारदात से पूरे गांव में सनसनी और दहशत का माहौल निर्मित हो गया। बुधवार की सुबह नरेश मिश्रा का सिर और धड़ अलग अलग टुकड़ों में गांव के खेत में मिला, जिससे सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल और पुलिस अधिकारी एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक का सिर और धड़ पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जाता है कि नरेश मिश्रा गांव में ही खेती का काम करते थे और सोमवार को घर के पास अपनी बुलेरो गाड़ी खड़ी करके चले गए थे। इसके बाद से ही परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। मंगलवार को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाना पनागर में दर्ज कराई थी। बुधवार की सुबह गाँव में रहने वाले सुखचैन नामक व्यक्ति के घर के पीछे खेत में स्थानीय ग्रामीणों ने कटा हुआ सिर देखा, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी। पुलिस का अमला घटनास्थल पर पहुंचा और पुलिस ने चंद कदम की दूरी पर नरेश का धड़ भी बरामद कर लिया। पुलिस ने मृतक की पहचान करने के बाद सिर और धड़ के हिस्से को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस इस जघन्य हत्याकांड और हत्यारों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।